मिलता है। तो जो रसोई बनाए तो उसे भाग लगाना चाहिए, देवता का भाग, अतिथि का भाग, कौवे का भाग, गाय का भाग, और अपने जो पूर्व के बुजुर्ग जन हैं पहले उनकी सेवा। अच्छा, जो भी रसोई बने, भगवान का भोग लगाया, दरवाजे तक गए, अतिथि को देखा, एक गौ के लिए ग्रास निकाला, एक कौवा पक्षी आदि के, जरूर जरूर ये नहीं निकालोगे तो पाप है। गीता जी में कहा जो अपने लिए पका के पाता है वो पाप पाता है। ऐसा नहीं छुपा होना चाहिए कि 10 लोगों को और 10 लोगों को और। घर में ऐसा छुपाव नहीं होना चाहिए कि बूढ़ा बुढ़िया के लिए सूखी रोटी दाल और आप गर्मा गर्म हलवा और अच्छे अच्छे पदार्थ पा रहे हो। जो ऐसा भेद करके भोजन करता है, मुखिया मुख सो चाहिए खान 501, जिसके घर में समर्पित नौकर हैं उनको भी वही भोजन पवाओ जो तुम पाते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बढ़िया बढ़िया और फिर निकृष्ट भोजन उसको, ये तुम्हारा पाप बन रहा है। सबके हृदय में भगवान है, भोजन वही, तुम भले बचा खुचा पालो, घर के मालिक हो, लेकिन सेवकों को, बालकों को, वृद्धजनों को, अतिथि जनों को भरपूर। ये धर्म का ज्ञान अगर नहीं है तो फिर कह रहे हैं कि शरीर बड़ा भयानक मिलता है और मुंह सुई की नोक के बराबर होता है। अब वो इतना भूख से व्याकुल होता है पर उसको खाने को क्या मिलेगा? वही गंदी चीज और सुई की नोक के, और हाथी जैसा शरीर, और भूख से वो तड़पता रहता है। ऐसा हजारों वर्ष नरक में मिलता है। जो लोग पंक्ति में ब्रह्म ऋषियों को, वैष्णवों को बैठाल दिया, जैसे कई कि अपने रिश्तेदार आए तो पुआ पूरी हलवा, और अगर साधु महात्मा आए तो हृदय में जलन हो रही है। ऐसा भक्तों चरित्रों में पाया गया है कि भक्तजन आए तो देख करके जलन पैदा हो गई और कहा हम बीमार हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। और जब उनका भाई आया तो पुआ खीर और सब चकाचक। तो भक्त आए तो उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार भक्त आए तो तुम्हारा शरीर दर्द कर रहा था, और जब तुम्हारे भाई आए तो तुम तो बोले रिश्तेदार ऐसे चले जाएंगे, नहीं तो संत वैष्णव ऐसे चले जाएंगे। पूरी पुआ खीर सब संतों को पवाया, और जो खिचड़ी आज स्वयं बनाई थी वो पवाया उनके रिश्तेदारों को। जब कोई अर्थार्थी शरणागत तुम्हारी शरण में आ जाए और तुम उसके साथ धोखा करो तो यहां भी दंड मिलेगा और वहां भी दंड मिलेगा। एक पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने घटना लिखी, मैं नाम खोल करके नहीं कहूंगा क्योंकि उनके पारिवारिक जनों को दुख होगा। मेरे परिचय के थे भाई जी महाराज के, मेरे परिचय के थे, गांव भी लिखा है, गांव का नाम भी लिखा है कि वो मेरे परिचय के थे और 2 भाई थे। उनमें से किसानी का कार्य होता था। किसानी के बहुत पुरानी घटना नहीं है भाई जी महाराज के, कुछ वर्ष की है, अक्षरशः सत्य है। ये कोई हम कथा नहीं कह रहे, हम जानबूझ करके पता नहीं दे रहे हैं। मुझे जिला गांव सब पता है। वो कृषि कार्य करते थे, गृहस्थी का कार्य किसानी से पूरा होता था। उनके पास एक बैलों की जोड़ी बहुत सुंदर थी और एक बैल, 2 भाई थे। एक दिन संध्या काल के समय जो व्यापारी थे बैलों के, उनको पता चला गांव में 2 किसानों के पास बहुत सुंदर 2 जोड़ी बैल हैं, एक जोड़ी से उनका काम चल सकता है, आप प्रयास करेंगे तो एक जोड़ी बेच देंगे। अर्थ है आपकी शरण में आया है तो आपको अपने प्राणों की बलि चाहे देनी पड़े, उसकी हानि नहीं होनी चाहिए, शरणागत की हानि नहीं होनी चाहिए। अगर हानि हो गई तो नरक की गति मिलेगी और यहां भी दंड मिलेगा तत्काल। ये महत् पाप है, शरणागत का त्याग महत् पाप है। अब वो 2 व्यापारी थे, अब वो कई बैल खरीदना बेचना उनका काम था। वहां आए और उस समय 12,000 रुपए की जोड़ी तय की। उनको बहुत अर्थ लगा, 12,000 रुपए मिल रहे, 2 से काम चला लेंगे, फिर गौवे हैं, बछड़े हो जाएंगे, फिर काम चले। 12,000 रुपए ये देंगे और ये व्यापारी हैं, उनके पास थैला भी था तो और भी रुपए होंगे। संध्या का समय था, व्यापारी ने कहा कल सुबह हम बैल लेकर चले जाएंगे, आज रात हम तुम्हारे यहां सो जाएं। रात्रि हो रही, उनके मन में तुरंत चलने लगा दोनों किसान भाइयों के,
उनका हाँ हाँ बहुत आराम से खाइए पिए, आपका घर है। उनका आज रात्रि हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे और हमारे धन की रक्षा कीजिए, कल सुबह हम 12,000 आपको देकर आपके बैल लेकर चले जाएंगे। अब एक तो अतिथि, दूसरे शरणागत। रात्रि में अच्छा भोजन पवाया और बारंडे में लिटा दिया। घर घर के बाहर चौपार होती थी, जिसे बारंडा कहा जाता है उसे चौपार कहा जाता है। वो 8-9 बजे शयन कर गए। कहीं कहीं बरोठा कहा जाता है, कहीं बारंडा कहा जाता है, कहीं चौपार कही जाती है। अब दोनों ने अपनी पत्नी से विचार किया कि अगर इन दोनों को मार दिया जाए तो बैल भी नहीं जाएंगे, 12,000 तो मिलेंगे भी, और भी व्यापारी है, पैसा इसके पास है, बहुत आनंद है। ये भाव बिल्कुल नाशकारी, क्योंकि उस शरण में है तुम्हारी और अतिथि है, बिल्कुल। ये तो मतलब लोक परलोक तत्काल नष्ट कर देता है, तत्काल। इसे महत पापों में कहते हैं, और महत पाप तत्काल प्रभाव दिखाता है, तत्काल। वो ऐसा नहीं कि नरक जाओगे वो बाद की बात, तत्काल तुम्हें दंड देगा। ये महत पाप तत्काल दंड देता है। उनके हृदय में हत्या करने का पूरा विचार बन गया, पाप भरी योजना। पत्नी उनकी सहयोगी हुई तो पत्नी ने कहा पहले लाश गाड़ने की व्यवस्था तो सोचो, घर में तो गाड़ी नहीं जा सकती। तो उनका हमारा खेत है बगल में गन्ने का, हम दोनों जा रहे हैं और एक ही गड्ढे में दोनों को दबा देंगे, इनके नाप का गड्ढा खोद के अभी आते हैं। वो अति शीघ्र गन्ने के खेत में जाके गन्ना काट के और गड्ढा खोदने लगे। दैव योग से पड़ोसी को सोच लगी, भगवान का विधान होता, जाको राखे साइया मार सके न कोई। वो सोचा बगले में गन्ने का खेत है, निपट लेते। पहले शौचालय तो हुआ नहीं करते थे, गांव के बाहर खेतों में दूर जाना होता था। अब वो गन्ने के खेत में बगले में जाके, अब ये बोले इतने में 2 आ जाएंगे। उसको लगा ये रात्रि में क्या प्लान बना रहे हैं। नजदीक गए, वो देखो एक को नीचे कर देंगे, एक को ऊपर कर देंगे। बोले कहीं पाप तो नहीं हो रहा। बोले 20,000 रुपया उसके पास है, तो पाप की सोच रहे हो। वो जो सोच गया था उसकी सोच तो खो गई। उसने सोचा कोई घटना हो रही, तो उनका दोनों को मार करके इसी में गाड़ देंगे, 2 गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं। अच्छा 2 हैं और देखो कोई जानेगा नहीं, बरूठे में ही तो पड़े हैं और सो गए होंगे। फौरन उसने जल से पवित्र हुआ, भागा उनके घर में गए, पड़ोसी था वहां, दोनों को जगाया और कहा अभी चलो हमारे साथ, कहां तुम्हारा पैसा, पैसा ले लो। अब वो भगवान की प्रेरणा से बचाने के लिए तो उनको संशय भी नहीं हुआ, और अपने झोला लिए जिसमें रुपया रखे थे, और वैसे ही गद्दा बिछा हुआ, वैसे ही रजाई रखी हुई, अपने घर में ले गए और कहा इन दोनों भाइयों ने मारने का प्लान, और गड्ढा खोद दिया है, चुप यहीं शांत हुए। और उनके दोनों के एक लड़के थे जो नौटंकी देखने गए थे गांव की। कर्म बड़ा निकृष्ट संकल्प किया था, इसलिए पाप कर्म प्रेरित करके उन लड़कों के मन में है कि हमें नाटक अच्छा नहीं लग रहा। छोटे से कहा चलो यार हमें अच्छा नहीं लग रहा, सोने का मन है। दोनों मस्ती से बातचीत करते हुए आए तो देखा बरूठे में गद्दा बिछा है और रजाई। तो उनका शायद माता पिता ने सोचा हो कि रात्रि में पता नहीं कभी आएंगे तो दरवाजा खोलना पड़ेगा, यहीं सो जाते हैं। दोनों मुंह ढक करके उसी में सो गए। अब वो दोनों, भगवान का विधान बड़ा विचित्र होता है, दोनों गड्ढा खोद करके आए, अपनी पत्नी से कहा काम हो गया, गड़ासा निकाल, गड़ासा निकाल। बोले तू पैर पकड़, भाई से कहा तू खोपड़ी पकड़। अंधेरे का मामला, कोई बिजली तो गांव में रहती नहीं थी। दोनों पुत्रों को काट दिया और मैं गद्दा और रजाई सहित समेट के गड्ढे में दौड़ गया। अब जब वहां गड्ढे में डालिया तो बोले झोला कहां है, रुपया कहां? बोले हमने तो सोचा था सिराने ही होगा। बोले गद्दा रजाई तो लपेट के नहीं डाले। बोले पक्का नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले रुपया कहां है? अब वो तो बड़े चिंतित कि जिसके कारण मारा वो रुपया नहीं। फिर गए गड्ढा खोदा और जब देखा कि हमारे लाला, हमारे ही पुत्र, ओ ना तो चिल्ला सकते हैं ना रो सकते हैं, ढूंढा वहां पैसा नहीं, ना वो जिनको मारना था वो थे नहीं, अपने बेटों को मार दिया। सुबह हुआ तो पड़ोसी निकाल के लाया उनको, कहा भाई बड़ा सुंदर प्लान बना रहे थे इन दोनों को मारने का, पैसा भी सुरक्षित और ये भी सुरक्षित, अब हम जा रहे हैं सरकार से रिपोर्ट करने। दोनों को जेल हुई, दोनों पुत्र मारे गए, दोनों पत्नी और पति सहित सजा को प्राप्त। अगर शरणागत है, कोई धन लिए हुए है, आपके समीप आया हुआ है और आप थोड़ा भी लालच करके उनका हित करना चाहते हैं, तो शरणागत का
अहित सोचना मात्र अहित कर दिया, ये तो यहां दंड मिला, पूरा जीवन बर्बाद हो गया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। पति पत्नी जेल में, लड़का मार डाला,